ओम शांति। सुनते हैं 28 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल सर्वस्व त्यागी की निशानियाँ। आज की मुरली में बाबा ने साकार द्वारा लास्ट बोल में कौन सी 3 विशेषताएं सुनाई थी। फिर बाबा ने हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी कैसे बने। नेक्स्ट बाबा ने सर्वस्व त्यागी आत्मा की क्या निशानियां होंगी। और लास्ट किस बात में जो ओटे सो अर्जुन बनना है। तो सुनते हैं 28 अप्रैल 82 की अव्यक्त मुरली सर्वस्व त्यागी की निशानियां। बाबा ने जो लास्ट 7th चैप्टर रहा हुआ था वो बाबा आज लास्ट वाला कोर्स करा रहे हैं। सर्वस्व त्यागी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे इस महान त्याग को प्राप्त कर रहे हैं, वह समीप पहुंच गए हैं। ऐसे समीप अर्थात समान श्रेष्ठ सर्वंश त्यागी बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है? जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं, साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। कौन सी? नंबर 1, संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। दूसरा, वाणी में सदा निरहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। थर्ड, कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। तो 3 शब्द आ गए ना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी। नैनों से, अब हर कर्मेंद्रिय से सुनते जाइए, नैनों से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज अर्थात जीवन मुक्ति अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा करना, ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता, राज्य पाने का रास्ता मिल गया। ऐसे महादान व वरदान पाकर सदा हर्षित हो जाएं। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान, स्वयं को रचयिता की पहली रचना श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पालें। ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने के वरदान देने वाले, श्रेष्ठ कर्मधारी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनाने वाले, चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी। ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी अर्थात निर्विकारी जीवन। ये 3 विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देंगी। सर्वंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगी। विकारों का रॉयल अंश स्वरूप पहले भी सुनाया है कि मोटे रूप में विकार समाप्त हो
रायल रूप में अंश मात्र के रूप में रह जाते हैं। वह याद है ना, ब्राह्मणों की भाषा भी रायल बन गई है। अभी यह विस्तार तो बहुत लंबा है। क्या मैं ही अर्थार्थ हूं व राइट हूं, ऐसे अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत हैं। अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे की कमजोरी सिद्ध करने व स्पष्ट करने का विस्तार करना, उसके भी बहुत रॉयल शब्द हैं। यह भी बड़ी डिक्शनरी है जो वास्तविकता नहीं है, लेकिन स्वयं को सिद्ध करने व स्वयं की कमजोरियों के बचाव के लिए मनमत के बोल हैं। वह विस्तार अच्छी तरह से सब जानते हो। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भासना से भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि यह करे व ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं ये करूं। दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया फिर दिया तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ ना। लेकिन सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करें, नहीं मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सर्वंश त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त होंगे। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त हैं तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा। ऐसा होली हंस होगा, कंकड़ को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोगी होगा, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार हैं। सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि यह तो स्थान की बात है व इस बहन व भाई की बात है, नहीं,
मेरा परिवार है, मैं कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ। टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है ना कि सिर्फ सब कल्याणकारी व अपने सेंटर के कल्याणकारी। दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी है, ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैंपन नहीं, निमित्त मात्र है, अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त बेहद के कार्य के आधार मूर्त हैं। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भई फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे। अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी, सदा फल स्वरूप होगी। इसलिए हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मन मना भाव होंगे। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बने हो, तीनों ही विशेषता सामने रख स्वयं से पूछो मैं कौन सा त्यागी हूं, कहां तक पहुंचे हैं, कितनी पौड़ियां चढ़ करके बाप समान की मंजिल पर पहुंचे हैं, फुल फुट स्टेप तक पहुंचे हो या भी कुछ स्टेप तक पहुंचे हो, फुल स्टेप या कुछ स्टेप तो किस स्टेप तक पहुंचे हो। 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं। सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है ना, तो बाप दादा भी अभी भोग डाले। आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो, लेकिन बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। जैसे संदेशियां ऊपर वतन में भोग ले जाती हैं, तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे। पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो। भोग भी बाप के आगे समर्पण करते हो ना। अभी स्वयं को सदा प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाकर समर्पण करो, तब महाभोग होगा। अपने आप को संपन्न बनाकर ऑफर करो, सिर्फ स्थूल भोग की ऑफर नहीं करो, संपन्न आत्मा बन स्वयं को ऑफर करो। समझा बाकी क्या करना है, वह समझ में आया। अच्छा, ऐसे सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा हर कर्म में विकारों के कोई भी अंश को स्पर्श न करने वाले, ऐसे सर्वंश त्यागी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंछी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने सर्वस्व त्यागी, कितना सुंदर बाबा ने बताया। हर कर्मेंद्री द्वारा भी महादानी वरदानी, और जो ओटे सो अर्जुन, मुझे करना है, मुझे मिटना है, मुझे मरना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।